जिंदाबाद सर। एक सर शहीद वीरांगनाओं का धरना सर शहीद वीरांगनाओं का राम राम साहब। जिंदाबाद सर। एक सर शहीद वीरांगनाओं का धरना सर शहीद वीरांगनाओं राम राम साहब। सुना आपने, सचिन पायलट के घर के बाहर ही शहीदों की वीरांगनाएं धरने पर थीं। लेकिन जब पायलट साहब से वीरांगनाओं को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इस मुद्दे पर कोई जवाब न दे सके, बस राम राम सा कहकर निकल गए। सबके हक की आवाज उठाने का दावा करने वाले सचिन ने आखिर वीरांगनाओं के मामले पर चुप्पी क्यों साध ली? क्या सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के खिलाफ बोलने से घबराने लगे हैं? आखिर किस बात का डर था जो सचिन ने वीरांगनाओं पर चुप्पी साध रखी थी? जिंदाबाद सर। एक सर शहीद वीरांगनाओं का धरना सर शहीद वीरांगनाओं राम राम साहब। जिंदाबाद सर। एक सर शहीद वीरांगनाओं का धरना सर शहीद वीरांगनाओं राम राम साहब। हटा दिया, क्या इस पर कहोगे, क्या होगा? जयपुर में पिछले कई दिनों से पुलवामा शहीदों की वीरांगनाएं धरना दे रही थीं। साथ में किरोड़ी लाल मीणा भी डटे हुए थे। कई बार वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने जबरदस्ती की, लेकिन वीरांगनाएं सीएम से मिलने की मांग पर अड़ी थीं। कल ही वीरांगनाएं जब सीएम से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थीं, तब भी पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोका था। उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी। शहीदों की वीरांगनाएं अपने दांतों में घास का तिनका दबाकर, हाथ जोड़कर, जमीन पर लेटकर दंडवत कर रही थीं कि सीएम साहब एक बार तो मिल लीजिए। लेकिन गहलोत जी को इन पर तरस नहीं आया। वीरांगनाओं पर जब पुलिस की जोर जबरदस्ती नहीं चल पाई तो रात के अंधेरे में सैकड़ों पुलिस वालों ने उस जगह पर धावा बोल दिया जहां वीरांगनाएं सो रही थीं। पुलिस ने शहीदों की वीरांगनाओं को जबरन धरने से उठा दिया और उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। धरने में शामिल शहीदों के परिजन और खुद किरोड़ी लाल मीणा पुलिस का ये रवैया देख हैरान थे। सब यही सोच रहे थे कि वीरांगनाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर किसी थाने में रखा होगा। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। रात के अंधेरे में दरवाजा ही नहीं बंद किया, बैरिकेड भी लगा दी। दरवाजे के सामने बैरिकेड भी लगा दी। बड़ी तादाद में इधर पुलिसकर्मी हैं, इधर अधिकारी सारे हैं, और ऐसा दमन मैंने कभी नहीं देखा। देश में के लोकतंत्र में ऐसा दमन नहीं होना चाहिए। अल सुबह 3 बजे वीरांगनाओं को उठाया गया और करीबन 1 दर्जन कार्यकर्ता थे, उनको मुंह बंद कर दिए, मुंह में कपड़े ठूंस दिए, और एक अंदर बच्चा है जिसके रिब टूट गई। तो वहाँ मौके से मारपीट की है, वीरांगनाओं का अपमान किया है, और 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को यहाँ सेज थाना लाया गया है। और जो मेरे को इनिशियली पता लगा, वीरांगनाओं को महिला थाना गांधीनगर ले गए थे, अब वहाँ से भी उनको गायब कर दिया। पता करेंगे वीरांगनाएं कहाँ हैं। कल हमने एक गलती जरूर की थी, जो कि हमारे राजस्थान की परंपरा है, शायद हो सकता है देश की भी परंपरा हो, जब कोई राजा नहीं सुने या कोई बड़ा आदमी नहीं सुने तो मुंह में तातू दूब का लेकर हाथ जोड़ के याचना करते हैं, तो उसके दया का भाव आता है, वो माफ कर देता है या वो सुनवाई कर लेता है। ये लेकर आपको पता है मुख्यमंत्री जी के पास गई थी, मुंह में तातू, हाथ जोड़कर धरती पर साष्टांग करते हुए कि हमारी सुन लो प्रभु। उन्होंने सुनने के बजाय 700 पुलिसकर्मी रात को, 3 आईपीएस और 1 दर्जन आरपीएस और पता नहीं कितने थाने लगा के उनको उठा लिया, और उठा के उनको ह्यूमिलेट किया और धक्का मुक्की की, मुंह बंद कर डाला। फिर चौथी बार अपमान वीरांगनाओं का हुआ है। तीन विधवाओं से ऐसा खौफ कि देखा जा सकता है कि मैं एक बार फिर से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से पुलिसकर्मी यहां पर लगे हुए हैं, और ये पीछे बताया जा रहा है कि अधिकारी भी सारे हैं। जरा इनको भी दिखाएं एक बार। इस तरह से यहां पुलिस के अधिकारी और पुलिस बल लगाया गया है। ये नजारा सिविल लाइंस पर भी था। मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाने वाली सारी सड़कें पिछले कई दिनों से बंद कर दी गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डर था कि विधवाएं उनके घर तक पहुंच सकती हैं। ये ऐसी मांग है जिस मांग को लेकर कांग्रेस के ज्यादातर लोग सहमत हैं। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिद पर अड़ गए हैं? देखो ऐसा है कि पता नहीं क्यों जिद ठान ली मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी को सचिन पायलट जी ने पत्र लिख दिया, राज्यपाल ने लिख दिया, राजनाथ सिंह जी ने 2 बार कह दिया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, और 1 दर्जन से ज़्यादा राजस्थान के सीनियर नेताओं ने भी कह दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास जी जिन्होंने समझौता करा है उन्होंने भी कह दिया। लेकिन उनको ऐसा कौन सा डर है
कि वो वीरांगनाओं से मिलना नहीं चाहते और ऐसे 7 ताड़ों में बंद हो गए जैसे सद्दाम हुसैन बंद रहता था। लेकिन राजस्थान के इस सद्दाम हुसैन को वीरांगनाएं सबक सिखाकर ही वापस लौटेंगी। वीरांगनाओं के साथ फिर चौथी बार अपमान किया है और उनको जयपुर में घुमाते फिर रहे हैं, उनको हिरासत में लिया है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनको ऐसा व्यवहार हमारे पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के साथ कर लो, लेकिन उन वीरांगनाओं के साथ नहीं करने चाहिए जिनके पति देश के लिए पुलवामा में शहीद हुए थे। सुबह होते ही पता चला कि शहीदों की वीरांगनाओं को पुलिस ने जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर उनके घर पहुंचा दिया ताकि वो जयपुर में अपनी मांगों को लेकर फिर से प्रदर्शन न कर सकें। वीरांगनाओं को उम्मीद थी कि सरकार भले ही उनकी बात न सुन रही हो, लेकिन सचिन पायलट उनके लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन पायलट साहब ने भी आज इस मुद्दे पर राम राम सा कहकर अपना मुंह बंद कर लिया। अब तो बस किरोड़ीलाल मीणा का ही भरोसा है, शायद वो ही इन वीरांगनाओं को उनका हक दिलवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।